नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर सरकारी नौकरियों पर आधारित उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनके लिए टोटल पदों की संख्या 4187 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन 4 मार्च से लेकर 28 मार्च 2023 तक किए जा सकते हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की 29 मार्च 2024 रात के 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेज ये 30 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपना करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगा 9, 10 और 13 मई 2024 को कंडक्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया बेस पर। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत जो पे स्केल होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। ये पद ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पद होंगे। यहाँ जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं सब इंस्पेक्टर एक्स कैडर दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल हैं, यहाँ आप देखेंगे 101 ओपन वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी में 5 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की 12 वैकेंसी हैं। टोटल पद हैं 125। सब इंस्पेक्टर एक्स एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 61 वैकेंसी हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी इन केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत बीएसएफ में हैं टोटल 892 वैकेंसी। सीआईएफ में 1597 वैकेंसी हैं। सीआरपीएफ में है 1172। आईटीबीपी में है 278। एसएसबी में है 62 वैकेंसी। और टोटल जो मेल फीमेल की ओवरऑल वैकेंसी हैं केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में 4100 हैं। केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत कैटेगरी वाइज डिटेल पदों की संख्या और दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस और पुरुषों की कैटेगरी वाइज पदों की संख्या डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आवेदक की जो नेशनलिटी है आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा 1 अगस्त 2024 के आधार पर फिक्स की जाएगी, यानी आवेदक की जो जन्म आयु सीमा है 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। कहने का मतलब है आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही डेट जो हैं वो सम्मिलित होंगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। विडो डाइवोर्स वुमेन को जो जुडिशली सेपरेटेड हैं उन्होंने 35 साल की आयु तक इन पदों के लिए एलिजिबल होंगी। इसी के अंतर्गत SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 40 वर्ष तक की आयु तक छूट होगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 30 साल तक और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 33 साल तक और SC/ST वर्ग के कैंडिडेट्स को जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं 35 साल तक की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। हम बात कर लेते हैं SI के इन पदों के लिए दिल्ली पुलिस और CAF में 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि महिला कैंडिडेट सभी वर्गों की और SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा।
आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 29 मार्च 2024 रात के 11 बजे तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपनी पसंद के एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें बाद में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ही आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करना होगा। एग्जामिनेशन स्कीम जो है एसआई के पदों के लिए, यहाँ एग्जामिनेशन के अंतर्गत पेपर फर्स्ट होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल एंडूरेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड के अंतर्गत रिटन एग्जाम, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न 50 अंकों के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर 50 प्रश्न 50 अंकों के। टोटल समय यहाँ पर 2 घंटे का मिलेगा पेपर फर्स्ट के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडूरेंस टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी और पीईटी को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को पेपर सेकंड के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 200 प्रश्न होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, 200 अंकों के, 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर सेकंड को जो भी कैंडिडेट्स क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उन्हें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। दोनों ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इनमें नेगेटिव मार्किंग का सामना आपको करना होगा। हर गलत उत्तर देने पर आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे, दोनों ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स अतिरिक्त दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 6 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट वालों को 4 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बोनस मार्क्स के रूप में। यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर आधारित, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस दिया गया है। पेपर सेकंड का इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर, और उसके अकॉर्डिंग रिटन एग्जामिनेशन की अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी की। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा सभी पदों के लिए, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स को 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड होने पर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज के रहने वाले हैं 165 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट की लंबाई या चौड़ाई या फुलाव जो भी है वो सेम है। ऑल कैंडिडेट्स जो कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हैं 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है, 77 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है, हिल एरिया की फीमेलों के लिए 155 सेंटीमीटर और ऑल कैंडिडेट्स जो कि ट्राइब कैटेगरी की वुमेन हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। टेस्ट की कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी। पीईटी यानी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो होगा सभी पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में पूरी करनी होगी, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांसेस के लिए दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट 6 LBPS 4.5 मीटर तक फेंकने होगा, इसके लिए 4 चांस दिए जाएंगे। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में पूरी करनी है, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों पदों से संबंधित अधिकतम डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको जाना होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर और वहां जाकर आपको अप्लाई का एक लिंक दिया गया है, अप्लाई उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस कैप्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF एग्जामिनेशन, अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ
रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है पहले स्टेप में, फिर पासवर्ड बना लेना है, फिर एडिशनल डिटेल आपको देनी है, फिर डिक्लेरेशन पर आपको साइन कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जा रही है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। ये सारी डिटेल प्रोवाइड कराते जाना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ज़रूर यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स जो हैं इन्हीं के माध्यम से कंप्लीट की जाएंगी सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान। तो इस तरह से एसएससी के द्वारा जारी किए गए सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में 4187 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं 28 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक। दोस्तों, पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों पर आधारित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।